हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, वंदन करते हुए, हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय पूज्य आचार्य श्री को प्रणाम नमन वंदन करते हुए और हमारे पतंजलि योगपीठ के पांचों संगठन के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, योग योद्धा, साधक, हमारे भाई बहन, पाटीदार समाज के हमारे सारे ट्रस्टीगण से लेकर के आप सभी योगी साधक आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हम सब मिलकर के यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करेंगे और इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र करने से पूर्व हम इसके विषय में थोड़ा सा पहले जानेंगे। हम अभी जो अपने हाथों से यज्ञ करेंगे और सीखेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे, वो दो प्रकार के यज्ञ के विषय में हम जानेंगे और सीखेंगे। हमारे शास्त्रों में कुल मिलाकर के 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए। कितने प्रकार के यज्ञ? 21 प्रकार के। उसमें कुछ होते हैं नित्य यज्ञ, कुछ होते हैं नैमित्तिक यज्ञ और कुछ होते हैं काम्य यज्ञ। जैसे नित्य यज्ञ, पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, पितृ यज्ञ आदि, ये पंच महायज्ञ कहे गए जो हमें प्रतिदिन अपने जीवन में करने होते हैं। ऐसे ही नैमित्तिक, जो किसी निमित्त विशेष से किए जाते हैं, जैसे हम संस्कार करते हैं शादी आदि में, आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जो अलग अलग संस्कार होते हैं, या पर्व, होली, दीपावली, जिस समय नए अन्न आते हैं उसका सेवन करने से पहले उसका हवन होम करते हैं, या इस प्रकार अन्य पर्वों पर या अन्य जगहों पर जो हम यज्ञ करते हैं, किसी निमित्त विशेष से जो यज्ञ करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नैमित्तिक यज्ञ। ऐसे ही एक यज्ञ होते हैं काम्य यज्ञ। किसी कामना विशेष से जो यज्ञ किए जाए उसको कहते हैं काम्य यज्ञ। जैसे आपने सबने सुना होगा, रामायण में प्रभु श्री राम का जन्म किस यज्ञ से हुआ था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। एक कामना विशेष से जो यज्ञ किया उससे वो प्राप्ति होती है। श्री कामो यजेत, स्वर्ग मानी सुख विशेष की कामना है तो यज्ञ करें, या अलग अलग उद्देश्य विशेष को लेकर के जो हम यज्ञ करते हैं उसको काम्य यज्ञ कहते हैं। ऐसे 3 प्रकार की कैटेगरी में होते हैं और कुल मिलाकर के 21 प्रकार के प्रधान यज्ञ होते हैं। बाकी गुण बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज हम जिस यज्ञ के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और अपने हाथ से करेंगे, वो 2 यज्ञ हम सीखेंगे। एक नित्य यज्ञ, देव यज्ञ के बारे में जानेंगे और सीखेंगे, और दूसरा चिकित्सा यज्ञ, जिसको हम भेषज यज्ञ कहते हैं, आरोग्य के लिए जो यज्ञ होता है। ये 2 यज्ञ आज हम सीखेंगे और करेंगे। कौन से 2 यज्ञ? हाँ, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, ये 2 को आज हम सीखेंगे। देखिए, हम अभी ये करेंगे। ये दोनों ही विधि ऐसी होती है, सरल होती है, हम सब कर सकते हैं, अपने हाथों से कर सकते हैं। इन 2 यज्ञों को करने के लिए कोई विशेष पंडित, ब्राह्मण
या पुजारी या विशेष योग्यता वाले व्यक्ति की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं, करना होता है, करना चाहिए। जब हम ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होते हैं, क्या लाभ होते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद हम स्वयं अपने हाथों से इस यज्ञ को संपन्न करेंगे। सबसे पहला लाभ, जब हम देव यज्ञ या चिकित्सा यज्ञ करते हैं, सबसे पहला विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है। हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उसके अंदर दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। कैटायन और एनायन करके बोला जाता है इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में। ये जो कण होते हैं, जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, वहां पर स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता हो जाती है। उसमें जब हम रहते हैं और श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी अम्लीय बन जाती है, एसिडिक बन जाती है। और शरीर यदि हमारा अम्लीय एसिडिक है तो अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, और हो भी गया है और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेते तो जल्दी से काम नहीं करता। दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण। वो स्वाभाविक रूप से जहां समुद्र के तट हैं, नदी है, झरने हैं, तालाब हैं या घना जंगल बागान है, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। वहां पर जब हम रहते हैं तो उससे विशेष करके हमारा पूरे शरीर के अंदर दो विशेष लाभ होते हैं। एक, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसको गुड हार्मोन्स में वो कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को वो डाउन कर देते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है, हमारी पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को अल्कलाइन बना देता है, क्षारीय बना देता है। कैसा बना देता है? क्षारीय, अल्कलाइन। आज जो रिसर्चें हुई हैं, जिसका शरीर क्षारीय है उस शरीर के अंदर कोई रोग होता नहीं है, और हो भी गया है तो शीघ्रता से ठीक हो जाता है। आज अल्कलाइन बॉडी को रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है, तो आज प्रचार किया जाता है कि हम अल्कलाइन वाटर पिए। क्या कहते हैं? अल्कलाइन वाटर, माने क्षारीयता से युक्त पानी को हम पिए। अब उस पानी को बनाने के लिए आप सबने, किसी ने सुना होगा कैंगन वाटर, या इस प्रकार की अलग अलग कुछ मशीनें आती हैं, 2.5, 3, 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है। उस मशीन से पानी को जो अल्कलाइन हम बनाते हैं, हम अभी जो हवन करेंगे ना, हवन की जो ऐश, राख, भस्म बच जाती है, एक चुटकी भर ग्लास में डाल दो, वो पानी पूरा अल्कलाइन हो जाता है, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। मानिए हमें जो खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, वो खनिज तत्व भी उसके अंदर आ जाते हैं। और ऑक्सीजन की मात्रा, जो भस्म वाला पानी पीते हैं उनके शरीर में ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा हेवी रहती है, कभी डाउन नहीं आता। जिनकी डाउन आ जाती है वो भी लेते हैं तो तुरंत लाभ होता है। जिनको विटामिन और अलग अलग डेफिशिएंसी होती है उसके लिए भी ये लाभकारी होता है। ये मैंने प्रसंगवश एक बात बताई कि यज्ञ की भस्म जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है, वो यज्ञ की भस्म चुटकी भर करके देती है। मेरे को तभी मैं गुजरात में गया था तो वहां एक भाई मिले, वो वाटर की कंपनी ही इसके विषय में ही सारे काम करते हैं। वो भस्म को लेकर के पानी में मिला करके पानी को अल्कलाइन करके 100 रुपए लीटर पानी बेचते हैं। कितने? और हम एक चुटकी भस्म डाल दे तो 100 रुपए का पानी हो गया आपका 1 लीटर। तो ये इतना गिफ्ट, ये एक प्रसंगवश मैंने बात बताई। मूल बात की धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कणों से बॉडी एसिडिक होती है, ऋण आवेशित कणों से बॉडी अल्कलाइन होती है। जिस स्थान पर आज जो हम 5 से 7 मिनट 10 मिनट का जो यज्ञ सीखेंगे, करेंगे, देव यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ, वो यज्ञ प्रतिदिन जिस स्थान पर होता है वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है
जो घने जंगल के अंदर जो वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल हमें मिल जाता है अपने हाथों से इतना छोटा सा यज्ञ करने से। मानी हम इस प्रदूषित वायुमंडल में, शहरीकरण, औद्योगिकरण, इस युग में भी यदि हम अपने घर को जंगल जैसा वायुमंडल बनाना चाहे तो इतना छोटा सा हवन कर ले तो हम जंगल जैसा वायुमंडल बना सकते हैं, ऋण प्राधान्य वायुमंडल बना सकते हैं, अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर सकते हैं। अल्कलाइन बॉडी के अंदर कोई रोग होता नहीं है। ये इतनी बड़ी चीज है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें हर रोज करने के लिए कहा, लेकिन हम भूल गए उन चीजों को। ये पहला लाभ होता है यदि हम देव यज्ञ करते हैं तो। दूसरा लाभ, आज देखिए हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति चाहिए ना। ताकत से, शक्ति से चलते हैं। वो शक्ति हम किस माध्यम से प्राप्त करते हैं? आहार से। किस माध्यम से? वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव, गैस। ठोस रूप में हम रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि हम लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं। और गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में हम सब, ये 3 रूपों में ही धरती पर पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों ही रूपों में हम सब आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं जिससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा हमारा आहार कौन सा होता है? हम 24 घंटे का हिसाब लगाए, 24 घंटे में हम भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार, वायु, एनी टाइम खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर 1 सेकेंड हम ये वायु रूप आहार ले रहे होते हैं। मानी 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा आहार कोई है तो क्या है? वायु रूप आहार। और सबसे ज्यादा ही नहीं, सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है? हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि खाना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु। और उस वायु का शोधन करना, उस वायु का पोषण करना, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना, उस वायु को सुगंधित करना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। इतना छोटा सा हवन कर लो जो हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार है, उसका शोधन, पोषण और संवर्धन हो जाता है। आज हम पेट भरने के लिए सुबह से लेकर के शाम तक कार्य करते हैं, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार है, उसके लिए हम क्या करते हैं? और बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमने कभी ऐसा पाप कर्म नहीं किया, कभी हमने तंबाकू नहीं खाया, कभी हमने सिगरेट नहीं पिया, कभी इस प्रकार का कोई आहार नहीं लिया, फिर भी हमें कैंसर हो गया, फिर भी हमें ये बीमारी हो गई। ऐसा क्यों हो गया? होती है शिकायत। हम 24 घंटे जिस वायु के अंदर श्वास ले रहे, वो वायु कितनी जहरीली है। आज जन्म होते ही बच्चा जहरीली वायु में श्वास ले रहा है। आज जो वायु हमें जीवन देती है वही वायु आज प्रति वर्ष WHO के आंकड़ों को मैं आपको बता रहा हूं, 70 लाख से अधिक लोगों का जीवन ले रही है। कितने लोग? 70 लाख लोग मर जाते हैं इस जहरीली वायु में श्वास लेने से। और बड़े शहरों में, प्रदूषित शहरों में रहने पर, 1 साल उसमें रहने पर 6 महीने से लेकर के 5 साल की आयु कम हो जाती है और अस्थमा, दमा, कैंसर से लेकर के अनेक जानलेवा बीमारियां हो जाती, वो तो दूर की बात है। और इतना छोटा सा यदि हवन हम अपने घर में कर ले तो अपने बच्चों से लेकर के, बुजुर्ग से लेकर के पूरे परिवार के लिए जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार हमारा होता है वायु, उसका शोधन, पोषण और संवर्धन कर देते हैं। कितनी मिनट में? 5 से 7 मिनट में। ये इतनी बड़ी विद्या है।
इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण और विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है। आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, आज हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, एलईडी लाइट्स, हमारे दीवारों के अंदर केबल बिछे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं। आज दुनिया की रिसर्च ये बता रहे हैं कि एमएनडी, एमडी से लेकर के कैंसर जैसी घातक जानलेवा बीमारियां इस रेडिएशन के जाल के बीच में रहने से होती हैं, रेडिएशन के कारण होती है। और छोटी छोटी मधुमक्खियां, चिड़िया तो मर ही जाते, विलुप्त हो रहे हैं। कई देशों में मुहिम चलाई जा रही है कि कैसे भी करके इस रेडिएशन के कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई कुछ नहीं होता है। और विशेष करके हमारी स्मृति शक्ति का ह्रास होना, हमारे न्यूरॉन्स और सेल्स को डैमेज करने का काम ये रेडिएशन करते हैं। हम एक रेडिएशन की जाल के बीच में जी रहे हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज जो हम अपने हाथों से यज्ञ करेंगे, इस यज्ञ को करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। वो जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो दोनों प्रकार के रेडिएशन, डॉक्टर वाई के विजय जी, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में, उन्होंने कई परीक्षण करके ये सिद्ध करके बताया कि हवन करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं तो उससे जो एटॉमिक रेडिएशन, उसमें सबसे ज्यादा हमारे व्यवहार में आने वाला होता है बीटा रेडिएशन, वो रेडिएशन खत्म हो जाता है इतना छोटा सा यज्ञ करने से। और डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने कई परीक्षण करके बताया कि ये हवन करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी दूर हो जाता है, उससे हमारा बचाव हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिदिन हमें यज्ञ करने के लिए कहा, प्रतिदिन सुबह शाम। आज हम उन चीजों को भूल गए और उसके कारण आज रेडिएशन से भी हम ग्रसित हो गए। सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट आहार हमारा वायु होता है, उससे भी हम स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी हम वंचित हो गए। मानी यज्ञ एक ऐसी वस्तु है, ऐसा एक विषय है कि हमारे जीवन को सरल बनाता है, सहज बनाता है, आने वाली समस्याओं को दूर करता है, रेडिएशन से हमें बचा लेता है। इससे अतिरिक्त एक और विशेष और महत्वपूर्ण हमें लाभ प्राप्त होता है। आज देखिए, हम में से भी बहुत सारे लोगों ने मास्क लगा करके अभी भी बैठे हैं। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कोरोना के कारण हिल चुकी है। एक कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में क्या तांडव मचा, हम सब लोगों ने देखा है। और ऐसे एक नहीं, कई सारे प्रकार के वायरस, कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया, कई सारे प्रकार के फंगस होते हैं। एक कैटेगरीज होती है उस जीवों की, छोटे छोटे जीव होते हैं। हम सब मोबाइल का प्रयोग करते हैं। अभी वर्तमान की एक रिसर्च में बताऊं, हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जितनी बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं और जितने खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हमारे मोबाइल के कवर के ऊपर होते हैं, मोबाइल के ऊपर होते हैं। हम कभी साफ करते हैं उसको, कभी उसको धुलते हैं, और दिन में उसको कितनी बार छूते हैं हम गिन नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे घर के अंदर जो दरवाजे के हैंडल होते हैं, सीढ़ी चढ़ते उतरते ग्रिल होती हैं, उसके ऊपर हाथ लगाते, हर कोई व्यक्ति आकर के उन चीजों को छूते, इनसे इन्फेक्शन फैलते हैं, बैक्टीरिया वायरस का फैलाव होता है। अब ये सारी चीजों के कारण इसको कहते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के द्वारा होने वाला प्रदूषण, उससे होने वाली बीमारियां और उसके कारण से होने वाली जाने वाली। WHO के आंकड़े बताते हैं कि इस प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, कई हजार करोड़ की दवाइयां खाने के बावजूद। ये कितनी बड़ी हानि हम कर रहे हैं। कई हजार करोड़ की दवाइयां खा जाते हैं, उसके बावजूद 2.25 करोड़ लोगों को हम अपने खो देते हैं, अपने लोगों को। किसके कारण से? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एक सूक्ष्म जीव के कारण। हमने PRI, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ये जो 2.25 करोड़ लोगों की जान जा रही है, उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया होते हैं, फंगस आदि होते हैं, उनको लिया। हम जो अभी हवन करेंगे, उस हवन को करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को पहले केमिस्ट्री लैब के अंदर एनालाइज किया।
GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक ऐसी तकनीक होती है जो गैस को माइक्रो से माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके देती है कि इसके अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक कई करोड़ का एक सेटअप होता है पूरा। उसमें इस हवन के धूम्र को जब एनालाइज किया गया तो उसके अंदर पाया गया कि बहुत बड़ी भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर ग्रो करके उसके ऊपर इस यज्ञ का धूम्र दिया गया और उसमें अलग अलग जड़ी बूटियों से परीक्षण करके देखा गया। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हम अपने हाथों से अभी छोटा सा 5-7 मिनट का यज्ञ करेंगे, उतने यज्ञ मात्र एक बार करने से 65% से 96% तक बैक्टीरिया, फंगस आदि नष्ट हो जाते हैं एक बार मात्र के यज्ञ से। ये कितनी बड़ी चीज है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें हर रोज अपने घर में देव यज्ञ करने के लिए कहा है। जरा मरिय सत्र का है, यद अग्निहोत्रम जरा मरिया सत्रम। ये अग्निहोत्र जरा मरिया, जब से हमारा जन्म होता है वहां से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये यज्ञ को हमें करना चाहिए प्रतिदिन, देव यज्ञ को। और उस चीज को हमने छोड़ दिया तो आज हम कितने लोगों की जान गंवा रहे हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से भी हमें बचाता है। और एक बार घर में छोटा सा यज्ञ कर लिया, उसका धूम्र घर के कोने कोने में चारों ओर प्रसरित होता है, तो पर्दे, सोफे, चीजें, वस्तुएं सब कुछ सैनिटाइज हो जाता है। सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वायु से लेकर के चीजों के ऊपर नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, पूरा क्लीन हो जाता है। ये इतनी बड़ी चीज है। और कितने रुपए छोटा सा यज्ञ करने में कितना खर्च लग जाता है। आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा, बड़ी हॉस्पिटल, बड़े संस्थान ऐसे होते हैं, उसको सैनिटाइज करने के लिए और जो ऑपरेशन थिएटर रूम और इस प्रकार के जहां पर गेस्ट आदि रुकते हैं उसको विशेष रूप से हम सैनिटाइज करते हैं ना, उसके लिए उसको क्लीन करने के लिए हजारों रुपए का खर्च लगता है एक बार क्लीन करने के लिए। और इतनी जहरीली घातक गैसें होती हैं, वो वायुमंडल को भी अशुद्ध करती हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। तो संतान भी नहीं, और संतान भी होती है तो मिसकैरेज हो जाता है 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो उस तरह से वो बहुत दुखी हो। तो ऐसा लगा कि अभी संतान नहीं होगी। तो बताया तो मैं बेटी निराश मत हो, तुम एक काम करो, हवन में आया करो दिन। वो हवन में आती रही और आती रही। उसके बाद में फिर एक बार बोले मेरे घर पे भी थोड़ा हवन मेरे को करवाना है, मेरी माता जी आई हैं, तो हम चलो, हमारी महिला मंडल है, मधु बहन और ये सब जो जितने थे, ये अपना ठक्कर माता जी वगैरह थी तब, और इनके घर पे गए, हवन किया। उस दिन से फिर इसने भी हवन शुरू कर दिया। और ये जो है उसके बाद में दूसरे महीने में जो प्रेगनेंसी रही, और वो उसके बाद हमारे पास आती है, उसका नाम रखा। फिर बच्ची पैदा होने के बाद स्वस्थ हो, एकदम स्वस्थ पैदा हुई, उसके बाद कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, और स्वस्थ रह करके उसका नाम रखा अदिति रखा, अदिति। तो अदिति वो भी बड़ी, जब उसके बाद में जब आई तो हवन में गूंजती थी, हवन होता था तो बड़ी झूमती थी, बोला हवन होता है तो ऐसे करती रहती थी। तो संस्कार यज्ञ के संस्कार। अभी भी एक बच्चा आता है, वो भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ, तो अभी यज्ञ में खूब जो है झूमता है। तो छोटा है लेकिन यज्ञ जब होता है सुनता है मंत्रों को। जब गर्भावस्था में भी सुनती रही मंत्र, तो यहाँ पे भी वही मंत्र सुने जा रहे बाहर में आके, और वो जो है एकाग्र हो जाता है। सब बच्चों की तरह उसको देखो एकाग्र हो जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ता है। और आज ऐसा ही केस नहीं, एक ही केस नहीं हमारे सामने,
बहुत सारे केस 20-25 केसेस हुए जिनके हार्मोन्स जो है बैलेंस नहीं रहते थे, हार्मोन्स भी बैलेंस होते। फिर यहाँ आने के 4-5 महीने बाद ही फिर मैं प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद यज्ञ में आती रही। फिर उसके बाद कोई दवा वगैरह भी नहीं लेना पड़ा और अच्छी तरह से फिर डिलीवरी हो गई। बच्ची भी बहुत अच्छी, संस्कार भी उसके बहुत अच्छे। हमारे बीच में है अभी आ रही हैं ताराबेन। ताराबेन ये अब सीधी चल रही है ना, ये सीधी नहीं चलती थी, ये टेढ़ी चलती थी और उनको आने में 20 मिनट लगती थी। यहाँ तक हमारे यहाँ सेंटर से आने में 20 मिनट, धीरे 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 चलती थी। और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, कोई मेडिसिन नहीं, केवल यज्ञ के द्वारा इसको तारा बहन को लाभ हुआ है। वो चमत्कार का लाभ है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। आर्थराइटिस की मेरी बीमारी थी, मैं आ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं दिन रात रोती थी। मैं पार्क में झूले पे जाती थी तो झूले पे सिर्फ जाके बैठती थी और बैठने के बाद जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी। वहाँ सैकड़ों आदमी देखते थे, मुझे इतना शर्म आता था। मेरी उम्र नहीं है कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ। यज्ञ में मैं बैठती थी, तीसरे दिन से मुझे आराम आने लगा। इसके लिए मैं तो यज्ञ का सर्वथा ही आभारी हूँ और यज्ञ से जो लाभ मिलता है उसका हमें सुखद अनुभव है कि मेरा घुटने का जो दर्द था वो चला गया, मेरा जो लंगड़ापन था वो चला गया, जो मेरे आँख में मोतियाबिंद है अभी 8-9 साल से होते हुए भी मुझे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।